हर रोज़ की तरह वो भी एक नॉर्मल दिन था। बच्चे स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे थे। तभी अचानक आसमान में तेज़ आवाज़ हुई। जब बच्चों ने आसमान की तरफ देखा तो 5 डिस्क क्राफ्ट आसमान में उड़ रहे थे, मतलब 5 यूएफओ, और उसमें से सब तरफ रेड फ्लैश लाइट फैल रही थी। 60 के लगभग बच्चे, क्योंकि उस वक्त स्कूल में लंच टाइम था, तो बच्चे सब तरफ ग्राउंड में खेल रहे थे। और उसी वक्त ये इंसिडेंट हुआ। वे सभी 60 बच्चे इस इंसिडेंट के गवाह हैं। इस न्यूज़ के फैलते ही दुनिया के सभी रिपोर्टर्स उन बच्चों से मिलने और उनका इंटरव्यू लेने पहुंचने लगे। बच्चों ने बताया कि स्कूल से कुछ मीटर दूर यूएफओ झाड़ियों के बीच उतर गए और उसमें से तेज़ रोशनी निकल रही थी, और फिर उन्होंने उसमें से निकलते हुए कई विचित्र तरह के जीव देखे। बच्चों के हिसाब से उनकी आंखें बहुत बड़ी थी और वो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत टाइट शाइनी ब्लैक सूट्स पहने हुए थे और वो लगातार बच्चों की तरफ ही देख रहे थे। उसमें से कुछ बच्चे भाग गए, लेकिन कुछ बच्चे वहीं खड़े रहे और उन जीवों की तरफ ही देखते रहे। यहाँ तक कि कुछ ने बताया कि वहाँ खड़े रहने से उनको कई तरह के विजन्स फील हो रहे थे, जैसे वो एलियंस उनसे टेलीपैथिकली, मतलब डायरेक्ट माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन कर रहे थे। कुछ बच्चों ने उन विजन्स में देखा जैसे अर्थ से सारे पेड़ गायब हो गए हैं और सब कुछ खत्म हो गया हो, और कुछ ने इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन का हाई लेवल देखा, जैसे अर्थ की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ये सब कुछ ऐसा था मानो एलियंस बच्चों को अर्थ के फ्यूचर के लिए विजन्स दिखाकर वार्न कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से अर्थ के सभी एनर्जी एलिमेंट रिसोर्सेज को तेजी से खत्म किया जाता रहेगा तो अर्थ का क्या हाल होने वाला है। बच्चों ने डायरेक्ट वार्निंग फील की थी कि अगर टेक्नोलॉजी इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो अर्थ का अंत करीब है। उन एलियंस से डरते हुए चीख कर भागने वाले बच्चों की आवाज़ स्कूल के टीचर्स ने भी सुनी थी। उन्हें लगा कि वो कोई गेम खेल रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल की कैंटीन चलाने वाली लेडी के पास डरते हुए पहुंच गए और उसे वो मिस्टीरियस फ्लाइंग डिस्क के बारे में बताकर उस जगह ले जाने लगे। उसे लगा ये बच्चे कुछ प्रैंक टाइप कर रहे हैं और उसने उन बच्चों को वहाँ से डांट कर भगा दिया। उसी बीच लगभग 15 मिनट के अंदर वो एलियंस वापस अपने यूएफओ में लौटकर बहुत तेजी से आसमान में गायब हो गए। सभी बच्चों ने वापस स्कूल में लौटकर अपने टीचर्स को सब बताया, पर उन्होंने बिलीव नहीं किया और उन्हें पढ़ने के लिए कहकर चुप कर दिया। अगले दिन बच्चों के घर से स्कूल कॉल्स आने लगी कि स्कूल में हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चों पर इंसिडेंट का गहरा असर हुआ। कुछ सदमे में चले गए और कुछ बीमार हो गए और कुछ स्कूल के नाम से भी डरने लगे। स्कूल में सिर्फ पेरेंट्स की कॉल्स ही नहीं, बल्कि फेमस यूएफओ रिसर्चर सिंथिया हाइंड की भी कॉल आई। उन्होंने बताया कि एरियल स्कूल के इंसिडेंट से एक हफ्ते पहले लोगों ने साउथ अफ्रीका की कई जगहों पर तेज चमकती लाइट्स के साथ साथ अजीब आकृतियों को आसमान में उड़ते हुए देखा। एक दो नहीं बल्कि कई लोगों ने जगह जगह से यूएफओ रिसर्चर को न्यूज़ दी थी और रिसर्चर ने सभी न्यूज़ को नोट करके पहले ही रख लिया था। एरियल स्कूल की न्यूज़ के बाद हाइंड ने स्कूल के प्रिंसिपल को कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि वो बच्चों से उस दिन के इंसिडेंट की पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए कहें। फिर हाइंड खुद बच्चों से मिलने के लिए स्कूल पहुंची और उनके साथ बीबीसी जर्नलिस्ट टिम लीच भी थे, और उन्होंने काफ़ी स्लो और बातों बातों में ही उन बच्चों का इंटरव्यू लिया, जिससे कि वो बच्चे पैनिक ना हो। एरियल स्कूल में बच्चे काफ़ी डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। वहाँ अफ्रीकन ट्राइब के साथ साथ वाइट और एशियन भी हैं। कल्चरल वैरायटी होने के बाद भी वे सभी एक ही स्टोरी को बता रहे थे कि कैसे उन्होंने एलियंस का फेस टू फेस सामना किया। बल्कि बच्चों ने बिना कॉपी किए ऑलमोस्ट सेम ही टाइप की पिक्चर्स को ड्रॉ किया। हाइंड ने बताया कि वे बहुत शॉक्ड हैं, क्योंकि ये स्कूल अफ्रीका के रूरल एरिया से बिलोंग करता है, जहाँ बच्चों को यूएफओ वगैरह के बारे में पता नहीं था, लेकिन बच्चों ने फिर भी काफ़ी सेम ड्रॉ किया। बीबीसी जर्नलिस्ट टिम लीच ने बताया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा फील नहीं कर पाए थे, लेकिन इन बच्चों ने आज उन्हें यूनिवर्स पर लाइफ के होने का एक अलग नज़रिया दिखाया। इस इवेंट को और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए हाइंड और टिम लीच ने जॉन मैक को कांटेक्ट किया। जॉन चाइल्ड साइकेट्री एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इस पर काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। टिम लीच की लगातार कॉल्स के बाद उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन पर नज़र डाली और जॉन मैक भी एरियल स्कूल पहुंच गए। सभी बच्चों के व्यूज़ सुनने और चाइल्ड साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होने की वजह से वो कुछ ही वक्त में अपने कंक्लूजन पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने अब तक के एक्सपीरियंस से बच्चों को रिव्यू किया है। बच्चों के इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और उनका उस इवेंट को इतने डिटेल्ड और क्लियरली बताना झूठ नहीं हो सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जॉन मैक के कंक्लूजन के कुछ साल बाद ही फिल्म मेकर रैंडन निकलसन ने इस इवेंट पर 2008 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के बारे में सोचा, और इसके लिए निकलसन ने एरियल स्कूल के वो स्टूडेंट्स को खोजा जो उस इंसिडेंट के गवाह थे।
पर यंग होने के बाद वे काफ़ी दूर देशों में सेटल हो गए थे। अगर बचपन का वो इंसिडेंट उन बच्चों की सिर्फ एक इमेजिनेशन ही थी तो बड़े होने के बाद भी शायद कहानी थोड़ी सी बदली हुई हो सकती है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। वे सभी इतने बड़े होने के बाद भी आज भी वही सेम स्टोरी बता रहे थे जो उनके साथ बचपन में हुआ। बल्कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उस इंसिडेंट के बाद कैसे उनकी पूरी लाइफ बदल गई। वो चेहरा, वो एक क्राफ्ट कभी मेरी मेमोरी से नहीं हट पाएगा, उनमें से एक महिला का कहना था। जैसे उस वक्त की वो छोटी बच्ची सलमा सिद्दीकी ने इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में डिग्री ली, जस्टिस और सोशल वर्क पर काम किया। इसी तरह कुछ लीजल फील्ड ने बताया कि कैसे उस इंसिडेंट के बाद उस बच्ची के अंदर ह्यूमैनिटी के लिए काम करने की भावना जग चुकी थी और उसके बाद वो सोशल सपोर्टर बन गई। और आज इन बच्चों की उम्र 30 से 40 के बीच में होगी और ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ये था वो अविश्वसनीय केस जो यूनिवर्स में लाइफ के होने का एक प्रमाण के रूप में काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल माना जा सकता है।